students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. So now students, in today's class we are going to start with a new chapter, that is planting seeds. So bachcho, let's see what all we are going to learn in this chapter. So Clifford watches Emily Elizabeth and her mother plant seeds in their garden. So बच्चों, हमारे पास एक पर्सन है क्लिफोर्ड, जो कि क्या कर रहा है, एमिली एलिजाबेथ और उसकी मदर को गार्डन के अंदर सीड्स प्लांट करते हुए देख रहा है. Clifford learns about planting, watering and waiting for plants to grow. So now अब यहाँ से क्लिफोर्ड क्या सीखता है, वो देखता है कि किस तरीके से हम लोग सीड्स को प्लांट कर सकते हैं, उनको वाटर कर सकते हैं, एंड वो वेट करना भी सीखता है कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं. सो नाउ बच्चों, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. सो वी हैव स्प्रिंग. स्प्रिंग बच्चों एक सीजन होता है जिसमें प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. सो स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ग्रोथ फॉर द प्लांट्स. Then we have wandered. So wandered का मतलब क्या होता है, to think curiously, यानी कि जब हमको किसी चीज की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, हमको जानना होता है कि ये चीज क्या है, so उसके लिए we can use the term wandered. Then we have planted. So planted का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग ग्राउंड के अंदर सीड्स पुट करते हैं. Then we have strange, and strange means unknown. Then tiny का मतलब क्या होता है, small. Then we have wonderful, and wonderful का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा. Now students, let's start with our chapter. So early spring is the best time to plant a new garden, said Mrs. Howard. And now बच्चों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अर्ली स्प्रिंग जो है वो सबसे अच्छा टाइम होता है एक नए गार्डन को प्लांट करने के लिए. एंड ये किसने बोला है, ये मिसेस हॉवर्ड ने बताया है. सो और बच्चों, हम लोगों ने देखा भी था कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का मतलब ही क्या होता है, सीजन ऑफ ग्रोथ. सो इसलिए ये बेस्ट टाइम होता है प्लांट को ग्रो करवाने के लिए. देन we will have lots of vegetables and flowers in the garden, Clifford Emily Elizabeth said. So now बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स भी होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स भी होंगे हमारे गार्डन में, क्लिफर्ड. एंड ये किसने बोला, ये बोला एमिली एलिजाबेथ ने. Clifford looked and smelled, but he did not see any carrots or lowers. So now बच्चों, हम लोग देख सकते हैं क्लिफर्ड को. So क्लिफर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हर जगह देख रहा है, स्मेल कर रहा है, बट उसको कोई भी कैरेट्स या फिर लोअर्स नहीं दिख रहे, यानी कि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है. अभी एक सिंपल प्लेन ग्राउंड जो है वो दिख रहा है. Emily Elizabeth and her mother worked and worked. So अब यहाँ पर एमिली एलिजाबेथ और उसकी मदर जो है वो काम करती जा रही है. They dug holes in the dirt. And अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने गड्ढा जो है वो करना स्टार्ट किया, यानी कि गड्ढा खोदना स्टार्ट किया. What fun, Clifford thought. एंड बच्चों, डॉग्स को तो वैसे भी इस तरह से मिट्टी जो है वो खोदने में बहुत ज्यादा मजा आता है. सो क्लिफर्ड को भी ये देखकर बहुत मजा आ रहा था एंड वो एंजॉय कर रहा था कि अरे वाकई ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है. Then Emily Elizabeth dropped something tiny into each hole. एंड इसके बाद क्या देखा गया कि एमिली एलिजाबेथ क्या कर रही है कि जितने भी होल्स जो है वो खोदे गए हैं उसके अंदर वो कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो है वो डाल रही है. Mrs. Howard covered each hole with dirt. And now उसमें वो टाइनी चीज डालने के बाद दोबारा से उन होल्स को कवर कर दिया जा रहा है मिट्टी से ही. What's going on? Clifford wondered. And अब क्लिफर्ड ये सोच रहा है कि ये यहाँ पर चल क्या रहा है. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या. हमने पहले एक होल्स को डिग किया, फिर उसके अंदर कुछ डाला, फिर उसके अंदर दोबारा से डर्ट भर दी, तो हमने उसको डिग ही क्यों किया. सो अब क्लिफर्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है यहाँ पे. All the seeds are planted, Emily Elizabeth shouted. And थोड़ी ही देर बाद एमिली एलिजाबेथ जो है वो बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है कि चलो अब सारी सीड्स जो है उनको हमने प्लांट कर दिया है. Good work, said Mrs. Howard. And Mrs. Howard भी बहुत ज्यादा खुश है. उन्होंने भी बोला कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ. Let us go fill the watering can and water our new garden. And इसके बाद क्या बोला गया कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग जाकर इस वाटर कैन को फिल कर लेते हैं एंड जाकर हमारे न्यू गार्डन को वाटर करते हैं. So now it is my turn to dig.
Clifford thought. And अब Clifford को लगा ठीक है, अब तो मेरी बारी है, मैं ही अब यहाँ पर इस होल को डिग करूंगा. He dug and dug. I am helping too, he thought. And इस तरह से वो डिग करता जा रहा था and उसको ये भी फील हो रहा था कि चलो मैं भी इस चीज में मदद कर रहा हूँ. No, no, Clifford, Emily Elizabeth shouted. Stop digging up the seeds. And इसके थोड़ी देर बाद ही Emily Elizabeth बोलती है कि नहीं क्लिफर्ड, बस अब बंद करो, हम लोगों को और जो है वो सीड्स नहीं डालनी है. So stop digging the seeds. तुम जो है, हमने जो सीड्स प्लांट करी है तुम उसको भी डिग करते जा रहे हो. So रुक जाओ. Clifford was puzzled. Seeds have to stay in the ground to become trees and flowers, explained Emily Elizabeth. So अब Clifford जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अभी तक तो ये डिग कर रहे थे, अब जब मैं करने जा रहा हूं तो मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो एमिली एलिजाबेथ ने उसको समझाया कि सीड्स को जो है वो ग्राउंड के अंदर ही रहने देना होता है, तभी तो वो सीड्स कन्वर्ट हो पाएगी ट्रीज एंड फ्लावर्स के अंदर. This sounded strange to the tiny red puppy. अब ये सुनकर क्लिफर्ड जो है वो बहुत ज्यादा अजीब फील कर रहा था कि ये कैसी अजीब सी चीज है. एंड देन इट रेन द नेक्स्ट डे. और उसके अगले दिन ही बारिश हो गई. रेन इज गुड फॉर गार्डन्स, एमिली एलिजाबेथ टोल्ड क्लिफर्ड. एंड नाउ जैसे ही बारिश हुई सो एमिली और उसकी मदर बहुत ज्यादा खुश हुई. एंड इवन एमिली ने क्लिफर्ड को समझाया भी कि रेन, बारिश जो है वो बहुत अच्छी होती है गार्डन्स के लिए. Why? Clifford asked. So Clifford ने पूछा, बट ऐसा क्यों? Seeds need water to help them grow, Emily Elizabeth said. So जब Clifford ने पूछा ऐसा क्यों, बारिश क्यों इतनी अच्छी है इन प्लांट्स के लिए, so Emily ने एक्सप्लेन किया कि सीड्स को पानी चाहिए होता है. So जब सीड्स को पानी मिलता है तभी वो ग्रो करते हैं एंड तभी वो कन्वर्ट हो सकते हैं प्लांट्स और ट्रीज के अंदर. In few days, Clifford saw something wonderful. And थोड़े ही दिन बाद क्लिफर्ड को कुछ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज उसको देखने को मिली. The little flower seeds had grown into tiny plants. So इन लोगों ने जो छोटी छोटी सी सीड्स डाली थी, अब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, वो छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है. So Clifford's favorite was the sunflower. And क्लिफर्ड को सबसे ज्यादा कौन सा फ्लावर पसंद था? Sunflower. So now students, इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम लोगों को प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहिए. सो स्प्रिंग सीजन जो है वो बेस्ट होता है प्लांट्स को प्लांट करने के लिए. देन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग होल स्टिक करते हैं, उसके अंदर सीड्स डालते हैं, देन उस होल को दोबारा से मिट्टी से कवर कर देते हैं. फिर उसके बाद हम उसको रेगुलरली वाटर करेंगे और अगर रेन हो जाए तो और भी अच्छी बात है. और कुछ दिन बाद हमको उसके अंदर से एक नया प्लांट जो है वो निकलता हुआ दिखेगा. So now students, let's do this exercise. So here we have ticked the correct option. So first we have, what did Emily Elizabeth do? So Emily Elizabeth ने क्या किया था? She dug holes in the ground and put seeds in them. Then we have, which is Clifford's favorite? So Clifford का favorite क्या था? Carrot या फिर sunflower? So his favorite was sunflower. Then what happened next day? अगले दिन क्या हुआ जब उन्होंने सीड्स प्लांट कर दी थी तो बारिश हुई थी. So it rained next day. Then B part we have answered the following questions. Which is the best time to plant a new garden? So सबसे बेस्ट टाइम क्या है गार्डन प्लांट करने के लिए? So it's the spring season. Then what did Emily Elizabeth drop into each hole? So हर होल में Emily Elizabeth ने कुछ सीड्स जो है वो ड्रॉप करे थे. Then who covered each hole with dirt? So Emily's mother covered each hole with dirt. So what helps seeds to grow? So rainwater helps seeds to grow. Which plant was Clifford's favorite? So sunflower was the Clifford's favorite. Then students, you have word wonderland. Here you have jumbled words and you have to unjumble them. Then you have grammar safari, listen and speak well, fun activity and life skill. So students, I want you all to complete this exercise. So this completes our chapter. I hope you all have understood this story. And now I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.